खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां पुलिस के खिलाफ बीच रोड पर उतरे आक्रोशित व्यापारी। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां पुलिस प्रशंसक कार्य कर रही है, तो यहीं दूसरी तरफ पुलिस कुछ अफसरों से बदनाम हो रही। जी हां, यही मामला बलिया जनपद के गढ़वार थाना का है, जहां व्यापारियों का कहना है कि एसएचओ अनिल तिवारी ने दुकान पर बैठे व्यापारी को बिना वजह जमकर पीटा। एसएचओ की पिटाई से आक्रोशित व्यापारियों ने देर रात बीच रोड पर थाने के सामने बैठ घंटों चक्का जाम किया। व्यापारियों ने कहा, अत्याचारी एसएचओ को निलंबित व उसके ऊपर मुकदमा नहीं तो नहीं हटेगा जाम। मामला बिगड़ता देख कई थाने की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची एडिशनल एसपी ने एसएचओ पर कार्रवाई की बात करते हुए आक्रोशित व्यापारियों को समझाते हुए धरना को समाप्त कराया। आक्रोशित व्यापारियों ने एडिशनल एसपी को तहरीर देते हुए कहा, एसएचओ नहीं हटा तो कल से सभी दुकानें बंद रहेंगी। आपको बताते चले कि व्यापारियों का यह भी कहना है कि व्यापारियों से गाली गलौज, अवैध तरीके से चालान काटना और हमेशा विवाद के घेरे में रहे हैं गढ़वाल एसएचओ अनिल। एडिशनल एसपी ने पुलिस विभाग को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस व्यापारियों से करे अच्छा व्यवहार, नहीं तो कठोर होगी कार्रवाई। गढ़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वार थाने का पूरा मामला। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है। जी विजय जी, कहाँ का रहने वाला है? मैं गढ़वार निवासी का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं, पेशा क्या है? पेशा मेरा किराना दुकान व्यापारी वर्ग हूँ मैं। क्या बात हुआ कल एसओ साहब आपकी? मैं अपनी दुकान पर मूंगफली मंगा कर खा रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, राहुल वर्मा उसका नाम है। हम लोग दोनों मास्क नहीं पहने थे और बैठकर खा रहे थे। कोई ग्राहक नहीं था, सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे थे। उसके बाद एसओ साहब आए, उधर से लाइट जलाए, उसके बाद आए, गाली गलौज किए। उसके बाद ज़बरदस्ती मुझको दुकान में से खींचकर, और राहुल जो है मेरा फ्रेंड, उसको भी खींचकर ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया। उसके बाद अश्लील बात हुई, बात किए एसओ साहब। उसके बाद मैं घर जा रहा था तो घर तक चले गए। वहाँ करे घर, तेरे घर में घुसकर मारूंगा तुझको, क्या कर लेगा तू, ऐसी बात की गई। उसके बाद ये कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ तब से दरोगा साहब का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। वो हमेशा कुछ न कुछ तरीके से हमेशा किसी को न किसी को पीटता करते हैं। और कहाँ चोट लगी है? कहाँ चोट लगी है? चोट यहाँ पर लगी, रात को इधर और इधर 3-4 जगह मारे, और मैं रात को मेडिकल नहीं करा पाया। कैसा अपना परिचय है? मैं आनंद प्रकाश सिंह, गढ़वाल व्यापार मंडल का अध्यक्ष। अच्छा, किस बात को लेकर आप बीच रोड पर बैठे हैं इतनी जनसंख्या में और थाने के सामने, क्या मामला है? जब से कोरोना काल के स्टार्ट हुआ है तब तक हमारे यहाँ एसओ हैं अनिल चंद तिवारी जी, आए दिन व्यापारियों को उत्पीड़न करते हैं। जब तक उत्पीड़न कर रहे थे, उत्पीड़न का मतलब गाली गलौज तक सीमित था। लोगों को चालान काटना, दुकान पर ऐसे भी लोग मास्क लगा कर बैठे हैं, उनको भी गाली गलौज देना। लेकिन आज एक व्यापारी को अपने घर बैठा हुआ था, दुकान बंद करके गया था, उसके बाद उसको 2 जब मारे हैं और अश्लील गाली दिए हैं। उसके बाद यहाँ के जितने व्यापारी हैं आक्रोशित हो गए हैं और सभी लोग मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और उनको यहाँ बुलाकर सबके सामने माफ़ी मंगाई। आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं या पुलिस विभाग से पूछे नहीं कि क्यों मारे, क्या बात? अभी तक हम लोग के सामने अनिल जी जो एसओ हैं आए नहीं हैं। एडिशनल एसपी साहब आए हैं, उनसे वार्ता हो रही है। वो हम लोग से एप्लीकेशन मांगे हैं, हम लोग एप्लीकेशन उनको दे रहे हैं। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि हाँ, अनिल चंद तिवारी जी आकर हम लोग के अपने सफाई दें कि व्यापारी को किस कारण से मारे हैं। मतलब सफाई दे, माफ़ी मांगे, सफाई देते हुए माफ़ी मांगे। ये बताइए, अगर आपकी बातें नहीं मानेंगे तो अब आगे क्या रहेगा आप लोग? जब तक अनिल चंद तिवारी जी को यहाँ से हटाकर उनको मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। हटाने का मतलब क्या? यहाँ से पहले हटाया जाए, निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, जो भी है। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और अगर नहीं होता है तो हम लोग सारे व्यापारी यहाँ कभी भी जब तक जाएंगे नहीं तब तक हम लोग दुकान अपनी बंद रखेंगे। आप लोग इसी क्षेत्र के हैं, गढ़वार थाने के क्षेत्र हैं, गढ़वार के निवासी हैं। पहले क्या व्यवहार रहा आपके एसएचओ अनिल चंद तिवारी जी? कोरोना काल से पहले उनका व्यवहार ठीक था, लेकिन जब से सरकार ने कोरोना घोषित किया है तब से इनका व्यवहार बदल गया है। क्या व्यवहार में क्या व्यवहार बदल गया? किसी भी प्रतिनिधि को, जैसे मैं यहाँ गढ़वाल व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, थाने में कभी भी नहीं बुलाया गया है। कोई भी शांति समिति की बैठक होती है, कोई भी योजना होती है, हमको नहीं बुलाया गया। अगर दुकान बंद करना है, किस हिसाब से बंद करना है, खोलना है तो किस हिसाब से खोलना है, क्या टाइम टेबल रहेगा, अब तक हम लोग व्यापारियों से पूछा नहीं गया। जो अपने आदेश आता है उसी को लागू करते हैं।
किसी को प्रचार प्रसार भी नहीं कराया जाता है कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान बंद रहेगी। अनर्थक जो चाहते हैं, माने यहाँ पर तानाशाही व्यवस्था चल रही है। तो क्या इससे पहले आपने कभी अपने जिले के मुखिया एसपी साहब से कभी शिकायत की? नहीं, जब देखिए हम लोग व्यापारी, हम लोग अपना व्यापार करते हैं। हो रहा था तो नहीं, व्यापारी हो रहा था, जब तक हम लोग की क्षमता थी बर्दाश्त करते तो हम लोग बर्दाश्त किए, लेकिन जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई तब हम लोग रोड पे आ गए। यहाँ पे देखा जा रहा है कि ईंट पत्थर भी पीछे पड़े हैं। नहीं सर, वो ईंट पत्थर हम लोग के नहीं, जो भी व्यापारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जो अराजक तत्व खड़े होंगे उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है। जो भी यहाँ व्यापारी है सब लोग शांतिपूर्वक से बैठे हैं। ईंट पत्थर हमारा नहीं है, न ईंट पत्थर से हमारा कोई मतलब है। देखा जा रहा है कि घंटों से पीछे जाम है, बीच रोड पे बैठे हैं, आखिर कब तक बैठे हैं? सर, ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि जब तक आला अधिकारी आ नहीं जाता हम लोग को कोई समुचित व्यवस्था। अनिल चंद तिवारी जी नहीं आए रतन क्षेत्र में, यहाँ 7 किलोमीटर दूरी है, लेकिन हम लोग 2 घंटा से बैठे हैं, अब तक वो नहीं आए। और कोई भी अधिकारी चाहता है तो जिले के किसी भी कोने से 2 घंटा में गड़बड़ आ सकता है। मतलब पुलिस भी आपकी बातें वो अनदेखा करी? हमको तो यही लग रहा है, नहीं तो अब तक तो थाना तक से आ गए थे। नहीं, प्रशासन थोड़ा बहुत मदद करे, जैसे एडिशनल एसपी साहब आ गए हैं, वो वार्ता कर रहे हैं, एप्लीकेशन मांगे, हम लोग एप्लीकेशन लिख कर दे रहे हैं। एसपी साहब से वार्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पर शोर होने की वजह से आवाज़ कंफर्म नहीं आ रही थी। वो क्या कहे हैं, जब तक स्पष्ट आवाज़ ना उनसे बात ना हो जाए कि यहाँ से निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मतलब जब तक निलंबित ना हो आप लोग बीच रोड पे ही बैठे रहेंगे? निलंबित हम लोग जो है अगर घोषणा भी कर दिया जाए, लेकिन अगर वो कल से इस थाने में दिखाई दे देंगे, हम लोग कल से किसी भी दुकान को। आज किस बात को लेके यहाँ पे लोग बीच रोड पे धरने पे बैठे थे? यहाँ के व्यापारी हैं सर, क्या मामला था? आज इस गढ़वार मार्केट में व्यापारी लोग शाम को धरने पर बैठे। इनका ये आरोप था कि थाना प्रभारी द्वारा सुबह एक व्यापारी के साथ में मारपीट की गई है। इस संबंध में इनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है और इसे पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय को भेज दिया गया है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्षेत्राधिकारी नगर इसकी जांच कर लें जल्दी से जल्दी और रिपोर्ट दे दें और तदनुसार दोष निर्धारण करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पे शुरू से ही वो व्यापारियों के खिलाफ रहा है, हमेशा उत्पीड़न करते रहा है, व्यापारियों का ये कहना है। तो सर, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा सर व्यापारियों की कहने पर? देखिए, पुलिस व्यापारियों के हित की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की जब भी कहीं कोई शिकायत प्राप्त होती है, चाहे वो पुलिसकर्मी द्वारा कोई उत्पीड़न हो या जनता के द्वारा हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। ये प्रकरण अभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आज आया है और इस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी पुलिसकर्मियों को, थाना गढ़वार ही नहीं जनपद के सभी पुलिसकर्मियों को ये हिदायत की जाएगी कि व्यापारी बंधुओं से अच्छा व्यवहार करें, जनता से अच्छा व्यवहार करें। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ के व्यापारी जो धरने बैठे थे उनका यह भी कहना है कि कोरोना काल में जब पुलिस को मदद करनी चाहिए उस समय ये व्यापारी का उत्पीड़न कर रहे थे, हमेशा विवाद के घेरे में रहे थे। तो सर क्या रहेगा सर आगे इनके लिए, ताकि व्यापारी यहाँ के खुश रहें? जो भी हमारे व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारियों ने और व्यापारी भाइयों ने जो भी शिकायत की है उसकी गहराई से जांच की जाएगी और दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।